तब रुक करेंगे खबरों की ओर। उससे पहले वक्त हो गया है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या, गोरखपुर और बस्ती जिलों में पहुंचे। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 432.70 करोड़ की 217 परियोजनाओं को जनता को सौंपा। बस्ती में 504 करोड़ से अधिक की सौगात जनता को दी। इसके अलावा सोहवल में पूर्व मंत्री मुन्ना सिंह चौहान की मूर्ति का अनावरण भी किया। साथ ही वो सीएम कंपोजिट विद्यालय पहुंचे, वहां पर उन्होंने भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अयोध्या और बस्ती में 2 बड़ी जनसभाओं को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 नगर पंचायतों के नाम अब नए नामों से जाने जाएंगे, जिसमें भदरसा का नाम बदलकर भरत नगर भरत कुंड किया गया। ये भगवान राम के छोटे भाई भरत के सम्मान में बड़ा ऐलान किया गया। इसके अलावा खिरौनी सोहावल में भी एक बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री ने किया। यहाँ नगर पंचायत का नाम बदलकर मां ज्वाला देवी के नाम पर करने का ऐलान किया गया। तो मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग दौरे पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वो जनता को बड़ी सौगात देने का काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जनता के बीच लोकप्रिय हैं, उसके बाद जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उनको देखने और सुनने के लिए बड़ी लोगों का जनसैलाब उमड़ता है। राम मंदिर धन गबन मामले में जिस तरीके से जांच की कार्यवाही लगातार आगे बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने निकल कर आ रहे हैं। जहां आज एक तरफ राम मंदिर के अंदर जो गणना कर्मी थे, उसमें 23 लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह सामने निकल कर नहीं आई, लेकिन इस्तीफा देने के बाद वहां पे जो गणना कर्मी है उनकी संख्या मात्र 7 ही बची है। यानी स्वाभाविक सी बात है कि संख्या में कमी आई है तो मैन पावर में भी कमी आई। और ये बताया जा रहा है कि ट्रस्ट कर्मी जल्द ही अनुभवी लोगों की वहां पर भर्ती करेगा। और उसी के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि पुलिस का दायरा अब लगातार आरोपियों के ऊपर और उन्हीं के साथ साथ उनके सगे संबंधियों के ऊपर भी बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफ लवकुश मिश्रा की पत्नी से पुलिस ने मुलाकात करी, क्योंकि ये देखा गया कि चढ़ावा चोरी के पैसे से लवकुश मिश्रा ने अपनी पत्नी को सोने का लॉकेट दिया था, अपने पिता के नाम से एक गाड़ी खरीदी थी और उसी के साथ साथ तमाम तरीके की संपत्ति की बात सामने निकल कर आई है। पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां पर लगभग 85 लाख रुपए की बरामदगी का जिक्र भी निकल कर आया है। अब ये देखना दिलचस्प है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पुलिस अन्य आरोपियों को भी रिमांड पर ले रही है, तो आने वाले समय में ये माना जा रहा है कि इस पूरे धन गबन मामले में एक बड़ा खुलासा सामने होगा। 8 जुलाई को मेरठ के कलेक्ट्रेट गेट के सामने सड़क पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी जब धरना दे रहे थे, उसी समय मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे वहां पहुंचे और उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया। अपने हाथों से भी उन्होंने कई प्रदर्शनकारियों को पीटा, जिसके बाद वहां पर हंगामा मच गया। सारे प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट गेट के सामने से खदेड़ दिए गए। इसके बाद शुरू हुआ सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ एक बड़ा कैंपेन इस बात को लेकर था कि वहां पर जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, वो सारे प्रदर्शनकारी दलित समाज से आते थे और वो प्रदर्शन कर रहे थे एक मर्डर केस में न्याय को लेकर। न्याय इस बात का कि 15 मई को मेरठ के थिरोट गांव में एक लड़की जो एमए की छात्रा थी वो गायब हुई और उसके बाद उसके परिजनों ने जो गुमशुदगी लिखाई, मुकदमा दर्ज कराया। उसके अनुसार गांव का ही एक लड़का उसको किडनैप करके ले गया था। बाद में 2 दिन बाद उसकी जो डेड बॉडी थी वो गांव के ही एक खेत में मिली। इस पूरे मामले में मेरठ पुलिस ने अंकुर चौधरी नाम के एक आरोपी को जेल भेजा और ये बताया कि यही वो आरोपी है जिसने लड़की को किडनैप किया था। इसके बाद पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई तो ये पता चला कि अंकुर का भाई जो पुलिस कांस्टेबल है पीएसी में, वो भी इसमें आरोपी था, षड्यंत्र में शामिल था। और जिस व्यक्ति का वो खेत था जहां पर डेड बॉडी मिली, उसका भतीजा भी इस षड्यंत्र में अंकुर के साथ शामिल था। इस बात को लेकर परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि जो बाकी आरोपी है उनको जेल भेजा जाना चाहिए, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल तो भेजा, लेकिन
जो धाराएं उनके खिलाफ लगाई वो बेलेबल थी, इस वजह से उनको खड़े खड़े जमानत मिल गई। अब इस मामले में आज यहाँ मेरठ में चंद्रशेखर आजाद उस परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनको टोल प्लाजा के पास रोक लिया गया। कई घंटे हो गए और अब ये फैसला हुआ है कि जो परिवार है वो गांव से यही टोल प्लाजा पर आएगा और वो परिवार से मिलेंगे, उसकी वेदना, उसकी पीड़ा सुनेंगे। आपको बताएं, पुलिस ये दलील दे रही है कि गांव में जो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, इसलिए गांव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता का जाना ठीक नहीं है। इसके अलावा चाहे गांव की पूरी सराउंडिंग्स हो वहां पर, और मेरठ में जो कमिश्नरी चौराहा पार्क है वहां पर आज भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। यहाँ टोल प्लाजा पर भी बड़ी बैरिकेडिंग लगाई गई और कई अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया था, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया गया। आजमगढ़ जिले के पवई थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद में दादा पोते की देर रात कुल्हाड़ी से मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि बाबा जो है ट्यूबवेल पे सो रहे थे, वहीं पोता घर के बरामदे में सो रहा था। रात करीब 1:30 बजे उनके पटीदारों द्वारा जो है कुल्हाड़ी से पोते के गले पे वार करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। वहीं 500 मीटर दूर ट्यूबवेल पे सो रहे बाबा की भी हत्या कर दी गई। बाबा की पहचान जगदम्बा प्रसाद यादव 70 वर्ष के रूप में हुई। वहीं जो प्रियांशु है, पोता जो प्रियांशु, उसकी 25 वर्ष उम्र थी। बताया जा रहा है कि प्रियांशु दिल्ली में रह के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता था। 3 माह पूर्व ही बाबा की तबीयत खराब होने पे गांव आया था इलाज कराने के लिए, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जैसे ही हत्यारे जो है घटना को अंजाम दे रहे थे, दादी को इस बात की हनक लगी। जैसे ही बरामदे में आई, आरोपी छोड़ के फरार हो चुके थे। आनंद पानंद में बगल के अम्बेडकर नगर जिले के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे ले जाया गया, लेकिन तब तक प्रियांशु की मौत हो चुकी थी। वहीं इस मामले में घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पे सीओ एसएसपी डॉक्टर अनिल कुमार, एसपी ग्रामीण चिराग जैन सहित डीआईजी पहुंच गए और घटना का पता लगाने में जुट गए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने अभी तक आरोपियों की तलाश में 4 टीमें गठित कर दी हैं। वहीं परिजनों की तहरीर पर 4 आरोपियों के विरुद्ध पवई थाने में नामजद मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। पुलिस साक्ष्य संकलन जुटाने में लगी हुई है। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। वहीं इस मामले में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार का कहना है कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। आरोपी जल्द से जल्द सलाखों के कटघरे में खड़े किए जाएंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। यूपी के मुरादाबाद से दोहरे हत्याकांड का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के मोड़ा तैया में पहले पुलिस को एक महिला की लाश मिली, जिसका चेहरा बुरी तरीके से जलाया गया था। उस लाश की जांच अभी पुलिस कर ही रही थी कि ठीक अगले दिन पुलिस को 12 वर्ष के एक बच्चे की बॉडी भी उसी क्षेत्र में मिली। महिला की हत्या जहां गला रेतकर की गई थी, वहीं 12 साल के बच्चे की हत्या गला घोंटकर की गई थी। दोनों हत्याओं में सिमिलरिटी ये थी कि दोनों की हत्या करने के बाद उनका चेहरा बुरी तरीके से जलाया गया था। हालांकि बच्चे का चेहरा थोड़ा दिख रहा था, जिसके बाद मोड़ा तैया के लोगों को पुलिस द्वारा बुलाया गया और शव की शिनाख्त की गई। बच्चे की शिनाख्त अंकुश नाम के बच्चे के रूप में हुई। वहीं उसकी जो मां थी, उसकी शिनाख्त सीमा नाम की महिला के रूप में हुई। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की गई तो सामने ये निकल कर आया कि सीमा का जो पति था जसराम, उसने अपने भाई जयराम के साथ मिलकर अपने ही बेटे और अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस द्वारा शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि पति पत्नी के बीच घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके चलते जसराम द्वारा अपनी पत्नी और बेटे की हत्या की गई। वहीं जांच में ये बात भी सामने निकल कर आई है कि मृतका सीमा जो थी वो अपने पति से अलग मुरादाबाद के छइलेट थाना क्षेत्र के कोकरपुर में रह रही थी। फिलहाल पुलिस द्वारा हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस कई एंगल से और भी जांच कर रही है कि आखिर छइलेट क्षेत्र में रहने वाली सीमा और उसका बच्चा कैसे पाकबड़ा क्षेत्र के मोड़ा तैया में आए। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजे जाने की पुलिस द्वारा तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में और कई एंगलों से भी जांच कर रही है। और चलिए अब बात कर लेते हैं